आगाज़ बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान किरण ज़ारा और आप देख रहे हैं वीएन ऑफ इस्लाम। आज एक प्यारी सी बात के साथ कि हमेशा अपने इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। और मौला अली मुश्किल कुशा का फरमान है कि अपने जिससे आप भला करो उसके शर से भी, यानी कि आप लोग बचो, यानी कि उनसे किसी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो मौला ने फरमाया तो यानी कि यकीनन उसमें कोई सच्चाई होती है। तो अपने यानी कि जिससे भला करें उससे इस चीज़ की उम्मीद ना रखें कि कल को वो भी आपसे वही करेगा। कोशिश करें जिसके साथ भला करें उससे खुद ही 4 कदम पीछे हो जाए ताकि आपको फिर तकलीफ़ पहुंचने पे कोई तकलीफ़ ना हो। इसके साथ ही अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे और आज का मेरा आज मौजू है जी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के हवाले से अपनी हाजात की हम इस्तिग़ासा तस्बीह कैसे करके अपनी मुराद पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि जनाब सैयदा से जो भी मंसूब दुआएं हैं, जो तस्बीहें हैं, जो कलाम पाक है, उन पे जब हम उनको अदा करते हैं और वसीला उन्हें करते हैं अपने मासूमीन के हवाले से, तो वो कभी रद्द नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहले जो मेरे चैनल पे इस वक्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। जनाब सईदा के हवाले से इब्तिदा करने लगे हैं, तो सबसे पहले मिल के मेरे साथ दरूद पाक करेंगे जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्योंकि जितने लोग इसमें दरूद पाक पढ़ते जा रहे होते हैं उसका सवाब इसाले सवाब हमारे आपके जितने हमारे मरहुमीन हैं उन तक इस चीज़ का पहुंचता है, क्योंकि हम उनको वसीला कर रहे होते हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने पंजतन पाक के सदक़े में। तो इसके साथ ही दरूद पाक के साथ आपने 2 रकात नमाज हाजत पढ़नी है और उसके बाद आपने जनाब सैयदा को हाजत करते हुए हदिया कर देनी है कि जनाब सैयदा को हदिया करते हैं 2 रकात नमाज कुर्बतन इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। और उसके बाद आपने नमाज यानी कि जिस तरह से हम पढ़ते हैं, पहली रकात में अलहम्द और दूसरी रकात में आपने इन्ना अंज़लना पढ़नी है 7 मरतबा। दूसरी रकात में भी आपने अलहम्द और 7 मरतबा इन्ना अंज़लना, यानी कि पहली और दूसरी रकात में इन्ना अंज़लना को 7-7 मरतबा पढ़ना है आपने और पहली रकात में अलहम्द दोनों में ही आएगी। यानी कि उसके साथ आपने सलाम कर लेना है, फेर लेना है, बैठ गए हैं और फिर उसके बाद आपने जब सलाम कर लिया, पढ़ लिया, तो आपने इस तरह सजदा करना है, शुक्राना सजदा। जैसे हम जाते हैं सजदे में जाके आपने बीबी के नाम की तस्बीह अदा करनी है। किस तरह से कि सजदे में सीधा सर रख के और 100 मरतबा आपने पढ़ना है, या सैयदाती व मौलाती फ़ातिमा ज़हरा अगैसनी, या सैयदाती व मौलाती फ़ातिमा ज़हरा अगैसनी, यानी कि हम बीबी को इस्तिग़ासा कर रहे हैं। उसके बाद आपने दाएं रुख पे अपना मुंह कर लेना है, यानी कि रुखसार आपका ज़मीन के साथ होगा और आपका रुख हो जाएगा दाएं तरफ। फिर आपने 100 मरतबा इस्तिग़ासा करना है, या सैयदाती व मौलाती फ़ातिमा ज़हरा अगैसनी। फिर इसके बाद आपने फिर सीधा यानी कि रुख रखना है सजदे में और फिर 100 मरतबा यही रिपीट करना है, या सैयदाती व मौलाती फ़ातिमा ज़हरा अगैसनी। फिर उसके बाद बाएं तरफ आपने मुंह कर लेना है और फिर 100 मरतबा यही दोहराना है। बार बार दोहरा रही हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ दोहराते चले जाएं और कोई गलती ना हो। फिर उसके बाद बाएं तरफ भी आपने 100 मरतबा पढ़ना है, या सैयदाती व मौलाती फ़ातिमा ज़हरा अगैसनी। उसके बाद आपने फिर 1 मरतबा सजदे में ही सर, यानी कि हमारे 5 तस्बीह हो जाएंगी जब हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर 5वीं पे हमने अपनी मुकम्मल करनी है 100 मरतबा, यानी कि तस्बीह कर लेनी है, या सैयदाती व मौलाती फ़ातिमा ज़हरा अगैसनी की। उसके बाद वहीं हमने दुआ के लिए अपने हाथ सीधे कर लेने और हदिया कर देना है बीवी को, और वहीं गिरिया करते हुए आपकी जितनी भी मुश्किल से मुश्किल आपकी परेशानी हो। ये मेरा बहुत आज़मूदा नवाफिल है कि जब कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, कोई वसाइल नज़र ना आ रहे हो, तो ये नमाज हदिया बीवी को करके और ये तस्बीह ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बीबी आपकी झोली भर देंगी। इस दुआ के साथ के जो बेघर है मौला पाक उनको अपनी जनाब से घर अता फरमाए।
جو بے روزگار ہیں مولا کہ ہر طرف بے روزگاری کا بہت یعنی کہ وبال ہے، تو بچوں کو روزگار عطا ہوں. جو بے گھر ہے مولا انہیں گھر عطا فرما. جو بے اولاد ہیں خصوصاً سب نے آمین کرنی ہے میری آمین کے ساتھ کہ مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اور اس وقت ہمارا ملک یعنی کہ ہر طرف سننے میں آ رہا ہے کہ جنگ بہت قریب نظر آ رہی ہے. ہر طرف بہت ساری چہما گہمی ہو رہی ہیں. دشمن کو ہمارے نیست و نابود کر اور ہمارے ملک کو ہمیشہ اپنے امان میں رکھ. ہمارے بچے، ہمارے فوجی بچے جو اس وقت بارڈروں پہ ہیں، جس صورت میں ہمارے پولیس والے جتنے بھی ہمارے اپنے فورس ہیں وہ اپنی بارڈروں پہ جا کے اور کر رہے ہیں اس وقت ہماری نگرانی. تو اپنے ملک کے لیے سب نے آمین کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ مولا پاک ہمیشہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کے رکھے اور اس کو ہمارے ملک کو اپنے امن میں رکھے. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، پروگرام دیکھتے رہے ہیں وی آف اسلام، اور اپنی میزبان کرن زہرا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.